मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सहेंगे नहीं सहेंगे, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वीडियो हमारे पास है और शायद आपके पास भी है, जो आपको इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने वर्करों को भड़काते हुए इनडायरेक्टली आप दिख रहे हैं, जहां पर आप कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता 5 स्टार होटलों में 10-10 लाख का खर्चा करके वहां पर नाच गाना कर रहे हैं, वहां पर खाने पीने का कौन सा रूम में बैठकर नशा मुक्ति वो कर रहे हैं। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली आप उनको बढ़ावा दे रहे हो कि गंदे लेवल का, आपने खुद गंदे लेवल की भाषा का इस्तेमाल किया और फिर इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया और आपके कार्यकर्ता जो है वो निचले स्तर पर आकर इससे बढ़कर और गंदे लेवल पर जाकर जो है, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं बताती हूँ। उनको शायद विधायक जी इनडायरेक्टली दे रहे हैं, उसके बारे में वो खुद बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्डिंग माननीय विधायक दर्शन सिंह ठाकुर जी के पास है, जो पार्टी के कार्यक्रम के लिए स्पॉन्सर हुई थी और 200 रुपए पर कार्यकर्ता ने शुल्क देकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उसमें उनके भोजन का उन पैसों में उनका अरेंजमेंट हुआ। और एक बात मैं विधायक जी से पूछना चाहूंगी कि हर बार आखिर आपको सनातन भारत माता, तिरंगे और राष्ट्रवाद की कोई भी बात जब आती है तो आपको हर बार इतनी आपत्ति क्यों होती है कि जब भी हिंदू समाज, संस्कृति या गौ माता या भारत माता या राष्ट्र हित की बात होती है तभी आपकी ओर से लगातार कोई ना कोई नकारात्मक टिप्पणियां जो है वो सामने आती हैं। और आप कहते हैं कि इनके पास मोर्चे ही मोर्चे हैं, खाली मोर्चे हैं, इन्हें यूज किया जाता है, झंडे और डंडे इनसे उठवाए जाते हैं, इनसे नारे लगवाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हर सनातनी, हर पार्टी का कार्यकर्ता को गर्व है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए हम झंडे उठाते हैं और डंडे भी उठाते हैं और नारे भी लगाते हैं। भारत माता की जय बोलने के लिए, जय श्री राम बोलने के लिए हमें गर्व है। अगर आप हिचकिचाते हो अपने आप को सनातनी बोलने के लिए तो ये चंद वोट पाने की ये आपकी मानसिकता जो है, ये आपकी कॉल है। लेकिन हमें अपने राष्ट्र के लिए, अपने झंडा उठाने के लिए और अपने भारत माता के नारे लगाने के लिए हमें कोई शर्म नहीं है। हम गर्व से उठाते हैं और आगे भी उठाएंगे। और आपकी बात एक तरह से सही भी है, क्योंकि आपके पास ना तो उठाने के लिए कोई झंडा है और ना ही डंडा है। आप क्या उठाएंगे? आप घूम फिर के यही बातें करेंगे, अब शब्द यूज करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, जात पात की बात करेंगे, लोगों को लड़वाने का काम करेंगे, जाति पाति को भ्रमित करने का काम आप करते थे, करते हैं और आगे भी कर रहे हैं। कुछ समय पहले आतंकवादियों के समर्थन से जुड़े लोगों को उसके समर्थन के लिए आप धरने पर बैठे, उनके फेवर में खड़े हुए, जिसका विरोध बिलावर की जनता ने आपका किया, आपको फटकार लगाई और साफ संदेश दिया आपको कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के प्रति नरमी कभी स्वीकार भारत देश में नहीं की जाएगी। लेकिन उससे भी आपको कोई सीख नहीं मिली। इसी तरह हाल ही में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से एक पूरे भारत में अभियान चल रहा था, जिसके ऊपर उन्होंने गलत टिप्पणी की, उस पर भी उन्होंने मुंह खोला और गलत टिप्पणी दी जिसकी जरूरत भी नहीं थी। और हर बार उन्होंने मजाक बनाया है सनातन का, गौ माता का भी उन्होंने मजाक बनाया। आपकी राजनीति का स्तर बहुत नीचे आ चुका है, माइनस में जा चुका है और बहुत ही ज्यादा गिर चुके हैं आपका भी और जो आपके चंद कार्यकर्ता हैं इक्का दुक्का उनका भी। या तो शायद आप लोग इतना प्रेशर में आ चुके हो कि प्रेशर आप लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ भी आपके मुंह से निकल रहा है और आप लोग बोल रहे हैं। और ये उसके बाद की जो अजीब बात तो एक ये है कि ये सब कुछ बोलकर विक्टिम कार्ड खेलने के लिए आप बैठ जाते हैं, आ जाते हैं वहां पर, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, पुराने समय में मेरे साथ गलत हुआ, सफाई देने आप लग जाते हैं। अपना काम डेवलपमेंट का तो कुछ आप कर नहीं रहे हैं, उसकी बजाय आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो, लोगों को ये बोलना शुरू कर देते हो कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में कुछ नहीं हुआ, कोई रोड का काम आपके पास आएगा, दंगे का काम लेकर आएगा, तो आप कहते हो 10 साल में नहीं हुआ तो मैं भी क्यों करूंगा, मैं क्यों जवाब दूं। पानी का काम कोई लाएगा तब भी आप बोलेंगे 10 साल आप नहीं किया। वो तोते जैसी रट आपने लगा के रखी है और 10 साल में कौन सी सरकार यहाँ पर भाजपा की रही है हमें नहीं पता, आप ही को पता
होता होगा, क्योंकि 10 साल भाजपा की सरकार यहाँ पर नहीं रही है और आप अपने 2 साल का हिसाब उस 10 साल के साथ कंपेयर करके नहीं देते हैं। ये बचकान सी बातें करते हुए आप दिखाई देते हैं। आप एक जिम्मेदार पोस्ट ऊपर हो, लोगों ने बिठाया है, तो इस तरह की बातें, इस तरह के शब्द आपको शोभा नहीं देते हैं। डेवलपमेंट आपसे हो नहीं रही है। रोजगार का वादा जो आपने युवाओं के साथ किया था कि रोजगार दूंगा मैं, आपने पल्लेदारी कोई नहीं जाएगा करने, बैग उठाकर कोई नहीं जाएगा, लेकिन आज भी जा रहे हैं, इवन ज्यादा लोग जा रहे हैं, वो आपसे नहीं हो पाया। पहाड़ी स्टेटस जिसके ऊपर पूरा चुनाव आपने लड़ा और जीता, लोगों ने आप पे विश्वास किया, लेकिन उसके लिए अब आपके पास कोई जवाब नहीं है, उसके लिए आप बात नहीं करते। अब आप लोगों को बोलते हो मेरे साथ धरने पे बैठो, मेरे साथ सेक्रेटरीट का घेराव किया क्योंकि इसके बिना मैं नहीं कर सकता। लोगों ने आपको करने के लिए चुना था, लोगों ने धरने पे बैठने के लिए नहीं किया था। आपसे सोशल मीडिया की डेवलपमेंट के लिए लोगों ने आपको वोट नहीं दिया था। जवाबदेही आपकी है और आपकी की बनती है, क्योंकि आप विधायक हैं, आपकी जवाबदेही है। पहाड़ी स्टेटस का आप नाम नहीं लेते हैं। 1 मंथ और 2 मंथ के अंदर आप देने वाले थे पहाड़ी स्टेटस, लेकिन 2 साल हो गए, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। एक इवन सिंगल स्टेप, नया प्रोजेक्ट कोई नहीं ले पाए आप, कोई नया रोड आप नहीं लेकर आ पाए, स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं कोई आपने नहीं लाई, स्कूल में स्टाफ जो था वहां पर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप हॉस्पिटल हमारा एक है, इतनी प्रॉब्लम लोगों को होती है, वहां पर आप एमएलए बनकर एक डॉक्टर नहीं बिठा पा रहे हो, तो शर्म की बात है कि आप विधायक की कुर्सी पर बैठे और एक डॉक्टर आप यहाँ पर नहीं बिठा पा रहे हो। ये आपकी बहुत बड़ी नालायकी है और डेवलपमेंट के नाम पर अगर आप कर रहे हैं तो अपनी फेसबुक डेवलप कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। नए रोड्स आपने कहाँ लाने थे जी? देखिए, मैंने आपको इसका पहले भी बता दिया है। आप कितने भी इलाकों की बात कर लिए, जो लोहाई मल्हार की वो बात करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। मैक्सिमम इलाकों में नेटवर्क, पानी, बिजली, रोड की हालत खराब है। केंद्रीय विद्यालय हमारा आया हुआ वो इन्होंने जाने दिया, पूरा बच्चों का एक बैच वेस्ट हो गया, वहां पर खत्म हो गया, उन लोगों बच्चों को बाहर जाना पड़ा। उसके लिए आप कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन आप विक्टिम कार्ड जरूर खेलते हैं और सीरियस नोट पे बनी की जनता जानना चाहती है कि जो ये आप बातें करते हैं और अपनी FB, इंस्टा, यूट्यूब आप चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट आखिर हो कहाँ रही है? क्योंकि लोगों की तो हो नहीं रही है, इलाके की हालत तो वैसी की वैसी है। फिर आपकी अपनी डेवलपमेंट हो रही होगी, आपके चंद लोगों की डेवलपमेंट हो रही होगी, तो उसको आप लोगों की या इलाके की डेवलपमेंट मत बोलिए, उसे आप सेल्फ डेवलपमेंट कहिए कि आप सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं। और डिमांड देखिए, लोग डिमांड हमारी यही है जी। देखिए, हमारा मुद्दा यही है कि जिस तरह से आपत्तिजनक शब्द उनके सोशल मीडिया हैंडल्स जो उनके समय, इलेक्शन के समय उन्होंने बनाए, खुद हैंडल करते थे, अब चाहे उन्होंने आगे अपने लोगों को दिए होंगे, ये एक जांच का विषय है। लेकिन आए दिन जब भी कोई बात होती है, सनातन की बात होती है, हिंदू धर्म की बात होती है, उन पेजेस पे गंदे कमेंट किए जाते हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे सनातन के लिए हो। ये हमने बड़ी पहले भी हमने पुलिस में रिपोर्ट इसके खिलाफ लिखाई थी, लेकिन वो अपने पेज से उन्होंने जब कुछ बोला वो एडिट करके पहले उन्होंने वो वीडियो ही डिलीट कर दिया। हमारे पास पूरे स्क्रीनशॉट है जहां पर वो पेजेस धुआंधार पॉलिटिक्स, यूथ विद डॉक्टर रामेश्वर, एक 2-3 और पेजेस है, पॉलिटिकल चुनावी अड्डा करके कुछ इस तरह से 4-5 पेजेस हैं जो, और 4-5 फेक आईडीज हैं जो गंदे कमेंट सबको करते हैं, हम महिलाओं को भी करते हैं, सबको करते हैं। तो हमारा उनसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं है, एक तरह से चेतावनी है कि इस तरह की आप जो अभद्र भाषा और जो गंदी सियासत आप बनी में कर रहे हैं, आज से पहले हमने ऐसी गंदी सियासत का स्तर बनी में कभी नहीं देखा। हिंदू, मुसलमान, गद्दी, हरिजन सब यहाँ पर एक होकर काम करते थे, और अब जितनी नफरत लोगों में बीच है वो बिहार चले जाइए, आप रोलका दोलका चले जाइए, आप रिया सियाल चले जाइए, गोडू फिलहाल चले जाइए, इलाके की हालत इतनी खराब है। नेटवर्क इलाके में नहीं है, रोड इलाके में नहीं है, स्कूली व्यवस्था अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टाफ नहीं है, और आप बातें डेवलपमेंट की करते हैं। बीजेपी की बनाई हुई रोड पे आप 2 साल में खड्डे नहीं भरवा पा रहे हो, आप कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको चेतावनी देती हूँ कि या तो आप माफी मांगिए, और जो आप ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मैंने नहीं बोला, मेरे ऑफिशियल पेज से नहीं, तो सब बच्चा बनी का जानता है कि ये पेजेस कौन चलाते हैं, आपके लोग चलाते हैं, आप लोग ऑपरेट करते हो, और आप खुद अपने मुंह से नहीं बोल रहे हो, अपने वो पशुओं से बुला रहे हो। तो उन्हें भी मैं चेतावनी देती हूँ कि अपनी लिमिट में रहकर राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक सांस्कृतिक और आपकी जो एक
एजुकेशन होती है ना, उसका स्तर कभी नीचा नहीं जाना चाहिए। आप सब यहाँ पर रहते हैं, माताएं बहनें यहाँ पर रहती हैं, और उसको मुजरा बोलना आपको शर्म आनी चाहिए। और हमें भी आप हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं नाचते हुए दिखाई देते हैं, तो आप भी मुजरा करते हो, फिर आप भी उसको भी हम मुजरा कहें कि आप भी मुजरा कर रहे हो इलाके में जाके। इस तरह की भाषा ना भाजपा का कार्यकर्ता इस्तेमाल करता है, और सनातन के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ, अगर दोबारा किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह का अगर आपने शब्दों का इस्तेमाल किया तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं पुलिस प्रशासन से, IT सेल कठुआ से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन पेजेस, जितने भी ये फेक आईडीज हैं या पेजेस हैं, इनकी जांच की जाए और कौन ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, और उनका पता लगाकर उनको ऐसी सजा दी जाए इन गंदे टिप्पणियों को करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए। भाषा की दोबारा कोई भी इस तरह से किसी को गलत लिखने से पहले 10 बार सोचेगा। जय हिंद, जय भारत।